हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास है बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक जिसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हो तो एक ही बार में सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और इसको बजाने वाले जो मुख्य मुख्य आपके पर्सनालिटीज़ हैं, सबके नाम को आप यूं ही याद कर लोगे एक ही बार देखने से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप एक बार देखने के बाद आपको पता भी होगा कि आप कब रिवीजन इसका करोगे या फिर कितने दिनों के बाद भूल जाओगे। इसका चांस ज़्यादा रहता है, मतलब लापरवाही बोल सकते हैं एक तरीके से, है ना, कि केयरलेसनेस के वजह से आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हो। वही काम मैं यहाँ पर करवाता हूँ प्रैक्टिस बैच में। क्या काम करवाता हूँ कि आप जल्दी भूलो नहीं, किस टॉपिक को कितने बार रिवीजन करना है, कब कब रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ कैसे रिवीजन करना होता है उसमें कि पहले आपको टास्क दिया जाता है। मान लिया जाए कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब आपको कहा जाएगा ग्रुप में कि आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सारे के सारे जितने भी इसमें पॉइंट्स आते हैं या फिर जितने भी इसके अंदर के सब टॉपिक बनते हैं, सब के सब आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये टास्क होगा, इस वीडियो को देखने का टास्क होगा, और इसी के बेस्ट पर जो भी जितने सारे पॉइंट्स हैं उस टेस्ट में सारा कुछ इंक्लूड रहने वाला है। तो इसी टास्क के बेसिस पर आपके ऑनलाइन टेस्ट भी लिए जाएंगे। कब और कैसे रिवीजन करना है, मतलब उसका मेन मोटो है मल्टीपल रिवीजन करा करके, सारे ट्रिक्स के वीडियो अवेलेबल करा करके टास्क एंड टेस्ट के थ्रू आपको याद करवाना। तो अगर आपको इससे जुड़ना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, फिर आप देखना कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब किसी चीज़ को अगर आप याद करने में 10 दिन लगा रहे हो तो हो सकता है कि आप एक ही दिन में परमानेंटली आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर मैसेज करो। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें पहले देख लेते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड कौन से पर्सन है, इससे एसोसिएटेड कितने सारे पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे ये सारे हैं। ठीक है, संतूर से रिलेटेड कौन कौन से नाम आते हैं जिससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो एक ये आपका टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक यहाँ पर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर है कि जितने क्लासिकल डांस हैं तो कौन कौन से क्लासिकल डांस में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं, इसको भी देखने वाले हैं बिल्कुल ही ट्रिक के थ्रू। थर्ड टॉपिक आपका इसके अंदर आता है टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कई बार आपसे पूछ लेगा, किस तरीके से पूछेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूछेगा कि गिटार जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा आपका कि क्या ये स्ट्रिंग बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि तार, जिसमें तार लगा हुआ होता है, क्या तार से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और फिर दूसरा ऑप्शन आपका दिया जाएगा परक्यूशन से रिलेटेड, यानी कि ताल वाद्य, मतलब जिसको ठोक करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक हो गया, आपका तबला हो गया, है ना, ड्रम हो गया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसके ऊपर ताल मार करके हम ये करते हैं, है ना, बजाते हैं। तीसरा होता है कीबोर्ड से रिलेटेड, है ना, कीबोर्ड से रिलेटेड आप देखे होंगे पियानो में कीबोर्ड होता है ना, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका हो सकता है कि विंड से रिलेटेड, है ना, अपनी ब्रास से रिलेटेड। विंड कहने का मतलब है जिसको फूंक करके हम बजाते हैं, जैसे फ्लूट हो गया आपका, ट्रम्पेट हो गया आपका, है ना, शहनाई जिसको कहते हैं। तो ये सारे चीज़ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को मैं कराने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि आपको देखना किस तरीके से है। अगर आपकी क्षमता है कि आप एक ही दिन में एक ही बार में सारे कंप्लीट वीडियो को देख करके सब चीज़ों को याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन होगा कि भाई पहले आप एक टॉपिक को कम्प्लीटली देख लेना, उसके बाद क्या करना है, इसके बेस पर टेस्ट लगा लेना। उसके बाद इसके जो सेकंड टॉपिक आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का, सेकंड टॉपिक है ना, जैसे कौन से क्लासिकल डांस में कौन सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, उसके बाद उसको देखना। फिर उसको भी कंप्लीट करोगे तो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना वीडियो को और फिर देखना आगे, तब आपको पता चलेगा कि मतलब जल्दी से आप चीज़ों को याद कर पाओगे, है ना। अब बात करते हैं सीधा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, सबके नाम को देखो मैं कैसे याद कराता हूँ, बस ध्यान से आपको देखना है। और हमेशा मैं कहते आया हूँ कि रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे, चीज़ों को जल्दी भूल जाओगे। ठीक है, तो करना क्या है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी लगाना है। टेस्ट लगाने से आपको कम रिवीजन करने पड़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर संतूर। संतूर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बजाने वाले दो व्यक्ति का नाम प्रमुख रूप से आता है, मुख्य रूप से। इन तीनों के नाम से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी। यहाँ पर बात करते हैं, देखो, एक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, दूसरे हैं भजन सुपोरी। कैसे ध्यान में रखोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, संतूर में एक वर्ड ही आपका संत है ना, संत है, संत यानी कि साधु संत जिसको कहते हैं, संत है ना। तो एक संत है
जो हमेशा शिव का भजन गाते हैं। ठीक है, एक संत ऐसे हैं जो हमेशा शिव के भजन गाते हैं। ध्यान में रखोगे, एक संत हैं जो हमेशा शिव के भजन गाते हैं। शंकर के भजन नहीं कह रहा हूँ, शिव के भजन कह रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि शंकर नाम अलग तरीके से आएगा। ठीक है, वैसे भी शिव के पहले पंडित लगा हुआ है, तो जितने भी संत होते हैं एक तरीके से पंडित ही होते हैं, महान ही होते हैं, है ना। तो संत हैं, तो एक ऐसे संत हैं जो शिव का जो है वो भजन गाते हैं। किसका भजन गाते हैं संत? शिव का भजन। तो बता दो, शिव नाम देख लोगे और फिर भजन नाम देख लोगे, समझ जाओगे कि संत ही गा रहे हैं शिव के भजन। तो संत से संतूर के दोनों पर्सनालिटी के नाम आपको याद हो गए होंगे, है ना। अब बढ़ते हम फ्लूट के ऊपर। फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। अब बांसुरी में ध्यान रखना कि एक शब्द आता है बांस। वैसे भी बांसुरी बांस से ही बनता है ना। हालांकि स्टील के भी बनते हैं, बहुत सारा इसका अलग अलग प्रकार आ गया है, लेकिन मुख्य रूप से फ्लूट आपका बांस से ही बनता है। तो आप ध्यान रखना, बांस शब्द को यहाँ पर कैच करना है, इसका कोड वर्ड है बांस। सारे ट्रिकों में बांस से कैसे याद कराता हूँ जरा देखते जाओ। जैसे कि बांस का जो भी आपका नर्सरी होता है, नर्सरी कहने का मतलब जहाँ पर बांस के पेड़ मिलते हैं, खड़े बांस की मैं बात कर रहा हूँ। खड़े बांस को जितना भी देखोगे वो आपको हरे रंग का ही दिखाई देगा। किस कलर का? हरी हरी बांस दिखाई देता है। ठीक है, बांस किस कलर का दिखाई देता है? हरी हरी, है ना, मतलब हरे कलर की। तो बांस से हरी हो गया, हरि प्रसाद चौरसिया। वैसे भी इतना फेमस नाम है और इतने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑलमोस्ट आप में से सबको पता होगा। नहीं पता होगा ध्यान रखना, हरि प्रसाद चौरसिया होगा तो समझ आना। अच्छा, हरी हरी हम क्या देखते हैं? बांस के पेड़ देखते हैं, है ना। तो बांस से आपका बांस, क्योंकि पेड़ के नाम में से एक ही पेड़ आ रहा है, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के नाम में से सिर्फ बांस आ रहा है। तो हरे हरे आप क्या देखे थे? बांस देखे थे, है ना। तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पर पन्ना लाल घोष, ये भी बहुत फेमस नाम है। पन्ना लाल घोष, इसमें है लाल। क्या है यहाँ पर? लाल। अब जरा ध्यान देना, लाल है। स्कूल के टाइम में आप कभी ना कभी अपने टीचर से बांस की छड़ी से मार जरूर खाए होगे, है ना। बांस के छड़ी से आप मार जरूर खाए होगे, है ना। और बांस के छड़ी से मार जब आप खाते थे तो आपका हाथ कैसा हो जाता था? लाल हो जाता था। बिल्कुल ही आपका हाथ लाल हो जाता था। तो पन्ना लाल से ध्यान रखना, लाल जैसे इसमें देख लोगे समझ आना। लाल मेरा हाथ कब हुआ था? जब सर से हमें पिटाई हुई थी बांस के छड़ी से। तो बांस से लाल, यानी कि बांसुरी, पन्ना लाल घोष। क्लियर है। नेक्स्ट है टी आर महालिंगम। यहाँ पर है टी आर महालिंगम। कैसे ध्यान रखोगे मैं आपको बताता हूँ। महालिंगम में अगर आप गौर करोगे तो महल एक शब्द आता है। यहाँ पर क्या आता है? महल। तो भाई अभी तो हम पक्के मकान बना लेते हैं, इसके पहले कच्चे मकान मिट्टी के बनाते थे। उसके पहले भी अगर प्राचीन काल में चले जाएंगे तो लोग बांस से ही अपने महल बना लिया करते थे, है ना। तो बांस के हमने एक महल बनाया, इस तरीके से भी रिलेट करो कि बांस से ही हम महल बनाते हैं। बांस से ही हम क्या करते हैं? महल बना लेते हैं। तो देख रहे हो, बांस, हरे हरे बांस यानी कि बांसुरी। लाल हो गया था बांस से पिटाई खा करके, है ना, बांस की छड़ी से पिटाई खा करके। तो पन्ना लाल घोष बांसुरी। महल हम बना लिए थे बांस से ही, है ना। पहले लकड़ी के भी महल बनाए जाते थे। अभी भी फॉरेन कल्चर में जहाँ पर खास करके सुनामी ज़्यादा आता है तो वहाँ पर अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि बांस या फिर लकड़ी से ही लोग घर बना लेते हैं। जैसे जापान देख लो, है ना, यूएसए देख लो, लकड़ी के ही बना लेते हैं घर, महल। तो बांस से ध्यान रखना, बांस से हम महल बना लिए थे। टी आर महालिंगम को भी ध्यान रख पाओगे, बांसुरी से। बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर है तबला। क्या है ये? तबला। तबला में हम क्या करेंगे? तीन तरीके से देखेंगे इसको। तबला से आप टेबल भी ध्यान रख सकते हो, तबला से आप टेबल भी ध्यान रख सकते हो। तबला में आपका खुद एक बार टैब आया है ना, टैब मतलब जिस पर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। टैब, टैब होता है ना बड़ा सा, जिस पर लोग पढ़ाई की चीज़ देखते हैं ना। टैब तो आप हर कोई जानते होंगे, टैबलेट जिसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टैब कहते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए, एक टेबल और दूसरा टैब, और तीसरा आपका खुद ही तबला, है ना। तो इन 3 तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर ज़रा बात करते हैं। यहाँ जाकिर हुसैन, क्या है ये? जाकिर हुसैन। वैसे भी आपको पता होगा कि जाकिर हुसैन अल्लाह राखा के पुत्र थे। अगर आप अच्छे से आर्ट एंड कल्चर पढ़े होगे, अगर कभी आपने यूपीएससी वगैरह की तैयारी करी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि अल्लाह राखा के ही पुत्र थे जाकिर हुसैन, और दोनों ही तबला वादक थे। अब हम बात करते हैं कि याद कैसे करें सर। देखो जाकिर है, जाकिर है, इसको जकीर या फिर लकीर, सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना, जकीर लकीर, जकीर लकीर। तो समझो कि आप एक नया नया टैब खरीद करके लाए हो, उस पर एक स्क्रैच आ गया है तो बिल्कुल ही लकीर आ गया है ना। क्या आ गया है? टैब पे
आपके टैब पे, टैबलेट पे लकीर आ गया है, लकीर से जकीर, जकीर से जाकिर हुसैन याद रखोगे। क्लियर है? तो बता दो, जाकिर हुसैन जैसे नाम देखोगे, जाकिर से जकीर और फिर लकीर सिमिलर साउंड कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टैब पे एक लकीर पड़ गया, इस तरीके से एक चिन्ह पड़ गया है ना। मतलब जब भी उसका स्क्रैच होता है, उसका जो स्क्रीन है जब भी स्क्रैच होता है तो लकीर जैसा बन जाता है ना। तो ध्यान रखना, टैब पे लकीर पड़ गया, लकीर से जाकिर हुसैन ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अल्लाह राखा। क्या ये अल्लाह राखा कैसे ध्यान में रखोगे, मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी मान लो कि अपनी वाइफ को कह रहे हो कि टैब को कहाँ रखा, टैब ला कहाँ रखा, है ना, टैब ला कहाँ रखा, समझ रहे हो बात को, टैब ला कहाँ रखा, मतलब टैब को लाओ मेरे पास, तुमने कहाँ रख दिया इसको, है ना, टैब ला कहाँ पे रखा। तो टैब ला कहाँ पे रखा, ये बात आप किससे बोल रहे थे, अपनी वाइफ से बोल रहे थे, आप फिर अपने स्पाउस से बोल रहे थे। आप बात एक ही, मतलब फीमेल मेल आप अपने तरीके से सोच लो। टैब ला कहाँ रखा, तो टैब ला, है ना, टैब ला मतलब टैब को कहाँ पे रखा, है ना, टैब ला। तो इस तरीके से अल्लाह राखा को समझ जाओगे कि ये तबला से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर सबीर खान कैसे ध्यान में रखोगे, बस आपको इमेजिन करना है कि आप एक टीचर हो और क्लासरूम में गए हो, तो बच्चे कुछ जो बच्चे हैं वो टेबल पर खड़े होकर के डांस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेबल पे खड़े होकर के डांस कर रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हो, सबकी तो पहले पिटाई करोगे, फिर आप क्या कहोगे, वाह अरे वाह, सब के सब वीर हो, है ना, बिल्कुल टेबल पे चढ़ के नाच रहे हो, सब के सब वीर हो, सब वीर हो, है ना, सबीर, सब वीर हो, टेबल पे चढ़ के नाचने लगे, वाह अरे महान, मतलब ऐसे टाउंट करते हैं ना टीचर अपने स्टूडेंट के लिए। तो ऐसे आपको बस ध्यान रखना है कि टेबल पे कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ही चढ़ के डांस कर रहे हैं, टीचर आए और क्या कह रहे हैं, सब वीर, सब वीर हो, मतलब सब तो महान ही हो, वीर ही हो, है ना, सब वीर हो, टेबल पे चढ़ के नाच रहे हो। तो टेबल से तबला ध्यान रखोगे और सब वीर से सबीर खान याद रखोगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो एक किसान है, एक क्या है, किसान है, ध्यान रखना, एक कृष्ण नहीं है, किशन है ना, किशन, किशन से ध्यान रखना, किसान, किसान जो खेती करते हैं। एक किसान का ऐसा पुत्र है जो बहुत ही विद्वान है, वो ज्ञान का दीप जलाना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, ज्ञान का दीप जलाना चाहता है। तो ज्ञान से ध्यान रखना, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष। दीप से ध्यान रखोगे संदीप, ठीक है, संदीप दास। और वो किसका पुत्र है, किसान का पुत्र है जो ज्ञान का दीप जलाना चाहता है। तो आज के समय में ज्ञान का दीप जलाना चाहता है कोई, तो क्या उसको टैब की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं। मान लिया जाए आप फ़ोन से देख रहे हो, किसी बच्चे को अगर आप गिफ्ट करना चाहोगे तो क्या कहोगे, पढ़ने के उद्देश्य से दे रहे हो तो फ़ोन तो नहीं दोगे, टैब दोगे पढ़ने के लिए, है ना, ताकि वो किसान का बेटा जो है इस टैब से ज्ञान अर्जित करके ज्ञान का एक तरीके से दीप जला पाए। ठीक है, किससे, टैब से, ध्यान रखोगे, टैब से एक किसान का पुत्र जो है वो ज्ञान का दीप जलाना चाहता है, अपने लाइफ में ज्ञान का दीप जलाना चाहता है। ठीक है, तो किसान का है तो इससे ध्यान रखोगे, पंडित किशन महाराज। फिर ज्ञान, ज्ञान एक ही बार आएगा, ध्यान रखना, ये जेड, जे और एन को ज्ञा पढ़ा जाता है हिंदी में। ठीक है, ये ज्ञा है। तो यहाँ पर समझ गए, ये यहाँ पर क्या मैंने कहा कि किसान का एक पुत्र है जो ज्ञान का दीप जलाना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको एक टैब चाहिए, उसको एक टैब चाहिए। क्लियर यहाँ तक, तो तबला से सारी चीज़ आपके मन में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर है जकीर हुसैन, टैब पे लकीर आ गया, अल्लाह रखा, टैब ला कहाँ पे रखा, ठीक है, सब वीर, सबीर खान, यानी कि सब लोग टेबल पे चढ़ के नाच रहे हो, सब के सब वीर ही हो। एक किसान का पुत्र ज्ञान का दीप जलाना चाह रहा है, तो वो कैसे जला पाएगा, जब वो टैब से पढ़ाई करेगा। क्लियर यहाँ तक, सब के सब पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर सरोद, ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या है, सरोद, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे जरा बात करते हैं। यहाँ पर ऐसे ध्यान रखो, सरोद, सरोद है जी, बिल्कुल है। ध्यान में रखो कि आपके एक सर हैं, क्या है, सरोद में सर है ना, सर मतलब आपके कोई भी टीचर हैं जो एक सर हैं, वो ऑडी से आ रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर ऑडी, अलाउद्दीन खान में यहाँ पर ऑडी शब्द छुपा हुआ है। ऑडी एक कंपनी का नाम है, गाड़ी की कंपनी है ये, है ना, ऑडी, है ना, देखे होगे, 4 ऐसे सर्कल होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडी कार बोलते हैं। तो आपके सर कैसे आते हैं पढ़ाने के लिए, ऑडी से आते हैं। आपके सर कैसे आते हैं पढ़ाने के लिए, ऑडी से आते हैं। अलाउद्दीन खान में ध्यान रखना, ऑडी है, ऑडी से आते हैं कौन, आपके सर, सर से सरोद, और ऑडी से अलाउद्दीन खान। क्लियर यहाँ तक, बिल्कुल ही क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे ध्यान में रखोगे कि यहाँ पर सरोद में एक पॉइंट और याद रखना, यहाँ पर रॉड है, यहाँ पर एक
छुपा हुआ वर्ड है रॉड। रॉड का मतलब क्या होता है? बार। बार का मतलब समझते हो? बार का मतलब जिसको सरिया बोलते हैं, घर में हम रॉड लगाते हैं ना, स्टील का रॉड और फिर आपके आयरन का रॉड। तो रॉड। एक बार आपके सर, एक बार अकबर, एक बार अकबर, एक बार आपके सर आपको रॉड से पिटाई करे थे। बस ऐसे इमेजिन कर लेना है। किससे? रॉड से। तो बता दो, सरोद में रॉड है ना? बिल्कुल है। सरोद, सरोद में रॉड है। तो एक बार आपके टीचर रॉड से आपकी पिटाई करे थे। चलिए यहाँ तक याद है। और जब वो रॉड से पिटाई कर रहे थे, जब आपकी पिटाई रॉड से कर रहे थे, तो हमेशा आपको गाली दे रहे थे, हरामजादा, हरामजादा, हरामजाद, है ना, आमजाद, है ना, आमजाद, आमजाद अली खान है, हरामजाद, हरामजाद, ऐसे कह के आपको गालियां दे करके, है ना, बैड वर्ड्स दे करके रॉड से आपको एक बार पिटाई किए थे। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अली अकबर खान जैसे आ जाएगा, समझ जाना अकबर आपको इस पूरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में एक ही बार आने वाला है। ठीक है। तो अकबर, एक बार, एक बार आपको रॉड से पिटाई किए थे। कौन? आपके सर। चलिए ठीक है। फिर सर रॉड से पिटाई करते हुए आपको हरामजादा बोल रहे थे, है ना, हरामजाद, है ना, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा बैड वर्ड नहीं। हरामजाद का मतलब होता है कि ज़्यादा बदमाश बच्चा को हरामजाद बोलते हैं। तो इस तरीके से अमजद अली खान आ जाएगा। तो समझ आना हरामजाद से कैसे रिलेट करेंगे। इसको आपको दिल से नहीं लेना है, मतलब ट्विस्ट करके चीज़ों को कनेक्ट नहीं करना है। बस जैसे मैं बता रहा हूँ, याद करने की चीज़ है, तो इसी तरीके से आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि बुद्धदेव दास गुप्ता है और दूसरा है शरण रानी जरीन। अच्छा, जरीन अलग है, शरण रानी, है ना, क्या है ये? शरण रानी। अब कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। अब यहाँ पर क्या है कि बुद्ध देव के पास क्या कर रहे हो आप? बुद्ध देव के पास जा रहे हो, मतलब गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो, बुद्ध देव के पास जा रहे हो और उनके शरण में जा रहे हो। बुद्ध देव के आप शरण में गए। आप क्या किए? बुद्ध देव के शरण में गए और शरण में अपना सर झुकाए। तो बताओ, सर आप अपना कहाँ झुकाए थे? बुद्ध देव के शरण में जा कर के आप अपना सर झुकाए थे। क्या किए थे? सर झुकाए थे। तो सर से सरोद याद रख लोगे और बुद्धदेव से बुद्धदेव दास गुप्ता और शरण से शरण रानी। पूरा नाम भी याद नहीं रखना आपको, मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना ध्यान रखोगे। पूरा शरण रानी याद नहीं रखना, शरण याद रखना है। बुद्धदेव दास गुप्ता आप भले ही भूल जाओगे दास गुप्ता, लेकिन बुद्धदेव ध्यान में रखोगे तो आप सीधा सीधा टिक लगा पाओगे। ठीक है। तो बुद्धदेव के शरण में आप गए तो अपना सर वहाँ पर झुकाए। और वैसे भी टेस्ट दोगे तो हर चीज़ों को आप आसानी से याद कर लोगे, कनेक्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है जरीन एस शर्मा। कैसे ध्यान में रखोगे जरीन एस शर्मा को? देखो, जरीन में एक शब्द आता है आपका रीन। यहाँ पर क्या है? रीन। रीन को ऐसे लिखते हैं, अगर आपको पता हो, है ना, ऋण को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से ऋण लिखाता है। ऋण का मतलब होता है लोन। आप कोई भी चीज़ लोन में लेते हो, ठीक है, पैसे वगैरह उधार में लेते हो, लोन में लेते हो बैंक वगैरह से, तो आप ऋण में लिए थे क्या? रॉड। अब रॉड मतलब ऋण में कुछ पैसे लिए थे बैंक से, किस लिए? ताकि आप रॉड खरीद पाओ। रॉड किस लिए खरीदते हैं हम? रॉड क्यों खरीदते हैं? बिना रॉड का आप घर बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, है ना। जब भी आपको पक्का मकान बनाना हो तो रॉड तो खरीदना पड़ेगा। तो रॉड खरीदे थे आप ऋण लेकर के, घर बनाने के लिए रॉड जो आप खरीदे, वो उसके पहले आप बैंक से ऋण लेकर के क्या किए थे? रॉड खरीदे थे। रॉड का मतलब सरिया होता है, जिसको सरिया बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। रॉड खरीदे थे। याद रख पाओगे? बिल्कुल याद रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। अलाउद्दीन खान में ऑडी है, आपके सर ऑडी से पढ़ाने आते हैं। एक बार आपके सर आपको रॉड से पीटे थे और हरामजाद बोले थे, यानी अमजद, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि आप एक बार बुद्धदेव के शरण में गए और वहाँ पर सर झुकाए। जो भी कोई जाता है बुद्धदेव के शरण में तो उनके सामने सर जरूर झुकाता है। नेक्स्ट है जरीन एस शर्मा में ऋण है। ऋण कहने का मतलब क्या है कि आप कोई चीज़ को लोन पर लिए, लीन पर लिए पैसे, किस लिए? ताकि आप रॉड खरीद सको घर बनाने के लिए। क्लियर है? यहाँ तक सब चीज़ आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। अगला आते हैं यहाँ पर शहनाई। शहनाई को कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। यहाँ पर है कृष्ण राम, है ना, कृष्ण राम है। तो कृष्ण राम की शादी में, कृष्ण राम की शादी में 20-20 लोग मैड की तरह शहनाई बजा रहे थे। अब बताओ, किसी की भी शादी हो, किसी की भी शादी हो तो क्या शहनाई के बिना किसी की शादी होती है? नहीं होती है। शहनाई तो बजाते ही हैं, है ना, पे 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 पे, ये वाला जो बजाते हैं ना मुंह से पूरा फूक करके, तो उसको बोलते हैं शहनाई। देखे होगे आप लोग बजाते हुए। तो वैसे भी शहनाई के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हैं कि शहनाई, है ना, शादी में बजेगी शहनाई, ऐसे करके। तो शहनाई से सब लोग कनेक्ट कर पाओगे कि किसी की शादी में बजने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है ना।
तो कृष्ण राम की शादी में 20-20 लोग शहनाई बजा रहे थे, बिल्कुल मैड की तरह। अहमद में मैड है ना, अहमद में क्या है आपका मैड है, ठीक है, अहमद में आपका मैड है। तो बता दो 20-20 लोग कृष्ण राम की शादी में मैड की तरह क्या बजा रहे थे, शहनाई, क्योंकि शादी में क्या बजाएंगे और शहनाई तो जरूर बजेगी, है ना। तो यहाँ पर मैड है, मैड की तरह कृष्ण राम की शादी में लोग 20-20 लोग क्या कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे। 20 लोग से याद रखोगे बिस्मिल्लाह खान। फिर यहाँ पर है कृष्ण राम से ध्यान रखोगे कृष्ण राम चौधरी एक साथ आया हुआ है। अली अहमद हुसैन है, तो यहाँ पर अहमद है, इस चीज़ को कैच करोगे। अली बार बार रिपीट हुआ है इसलिए अली को नहीं लिया हूँ, हुसैन भी बार बार रिपीट हुआ है तो इसको मैं नहीं लिया हूँ, अहमद से लिया हूँ। मतलब मैं ऐसे वर्ड को कैच कर पा रहा हूँ जो ऑलमोस्ट एक ही बार आया हुआ है, जो 2 बार आ चुका है उसको मैं वहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया हूँ, ठीक है, कर दूंगा, वैसे आप देख लोगे। तो ध्यान में रखोगे, रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। 20-20 लोग कृष्ण राम की शादी में मैड की तरह, बिल्कुल मैड की तरह एक ही साथ क्या कर रहे थे, शहनाई बजा रहे थे। बिल्कुल क्लियर है सर यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पर सितार, यहाँ पर क्या है, सितार। अब यहाँ पर हम सब कुछ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सितार में देखो, सितार में यहाँ पर क्या है, सितार में एक वर्ड छुपा हुआ है सीता, मतलब सीता मैया, है ना, सीता माँ छुपा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीता माँ से सब चीज़ कनेक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर रवि है, पंडित रविशंकर का काफ़ी फेमस नाम है, पंडित रविशंकर। अब बता दो रवि और रावण एक ही जैसा लिखाता है ना, रावण बोलूँ या फिर रवि रावण। तो बता दो रावण ने किसका हरण किया था, सीता मैया का हरण किया था। रावण से ध्यान रखोगे रवि, यानी कि पंडित रविशंकर। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट है शहीद परवेज खान। अब बहुत सारे वानर सेना क्या किए थे, सीता मैया के खोज में गए थे। सीता मैया के खोज में बहुत सारे वानर गए थे और शहीद हो गए थे, है ना, क्योंकि राक्षस रोकते थे, राक्षस से युद्ध होता था तो शहीद भी होते थे लोग। तो बता दो शहीद जैसे नाम देखोगे, शहीद कौन लोग हुए थे, वानर सेना जब भी सीता मैया की खोज में निकले थे तो शहीद हो गए थे, बहुत सारे ऐसे वानर सेना शहीद हो गए थे, है ना। तो सीता से याद रखोगे सितार, और यहाँ पर शहीद से ध्यान रख लोगे, ठीक है। पूरा नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस जो मैं पॉइंट बताता हूँ छोटा सा पॉइंट उसमें से ढूंढ के उसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है बुद्ध आदित्य, है ना, बुद्धात्य। तो यहाँ पर देखो बुद्धात्य मुखर्जी को कैसे ध्यान में रखोगे, मुखर्जी है, नाम में यहाँ पर मुख है। बता दो कि सीता माँ का मुख कितना ज़्यादा सुंदर था कि नहीं, किसका मुख ज़्यादा सुंदर था, सीता मैया का मुख तो वैसे भी देखने लायक होता है ना, हमारी आराध्य देवी हैं। तो मुख किसका सुंदर था, सीता मैया का मुख बहुत ज़्यादा सुंदर था, तो मुख से मुखर्जी ध्यान में रख लोगे। अब यहाँ पर एक मूवी में अनुष्का शर्मा, है ना, विराट कोहली की पत्नी जो है, बॉलीवुड से बिलोंग करती हैं, तो अनुष्का शर्मा बनी, क्या बनी, सीता मैया बनी। मतलब एक मूवी में वो काम कर रही हैं जिसमें सीता मैया का रोल निभा रही हैं, तो क्या कहेंगे, अनुष्का जो है वो बनी से बनर्जी ध्यान में रखोगे। सीता मैया कौन बनी थी, अनुष्का बनी थी, तो अनुष्का बनी से बनर्जी क्या बनी थी, सीता मैया बनी थी। चलिए अनुष्का भी ध्यान में रख लोगे, बनर्जी भी ध्यान में रख लोगे। जहाँ बनर्जी से दूसरा नाम आया है वहाँ पर अलग ट्रिक बताया हूँ, अब खुद कनेक्ट कर लोगे। वैसे टेस्ट लगाओगे आपका दिमाग बिल्कुल फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर है विलायत खां, कैसे ध्यान में रखोगे विलायत खान को। यहाँ पर देखो विलायत में एक वर्ड छुपा हुआ है वीला, क्या है यहाँ पर, वीला पता है किसको बोलते हैं, वीला बोलते हैं बड़े बड़े जो महल होते हैं उसको वीला बोलते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि वीला जैसे महल को छोड़ करके सीता मैया वनवास को गई थी, है ना, वीला को छोड़ करके सीता मैया वनवास को गई थी। तो विला से आप ध्यान में रखोगे विलायत, और यहाँ पर सीता से सितार। यहाँ पर है मुश्ताक अली खान, क्या है ये, मुश्ताक अली खान। मुश्ताक में एक वर्ड है ताक का मतलब समझते हो कि ताकते रहना, है ना, ताकते रहना। मतलब कौन ताक रही थी रास्ता भगवान श्री राम का, तो सीता मैया जो हैं वो ताक रही थी कि हमें भगवान श्री राम कब लेने आएंगे, वो ताक रही थी, रास्ते को निहार रही थी, ताक रही थी, ठीक है। तो मुश्ताक से ताक ध्यान में रखना, और ताक रही थी कौन, सीता मैया, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, सारंगी है, कैसे ध्यान में रखोगे, सारंगी आपको बस एक ही वर्ड से ध्यान में याद रखना है। देखो यहाँ पर क्या है, सारंगी में एक वर्ड है सारा तेंदुलकर का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ना, क्योंकि इनका नाम एक क्रिकेटर से जोड़ करके देखा जाता रहा है। बहुत सारे कमेंट भी किए जाते थे, मीम्स भी बनाए गए। ऊपर से ग्राउंड पर जहाँ पर क्रिकेट का मैच होता है, जहाँ भी सारा तेंदुलकर को लोग देखे, बहुत ज़्यादा नारे लगाए, है ना, कि हमारी भाभी कैसी हो, है ना, सारा भाभी जैसी हो, इस तरीके से लोग नारा भी लगाए। देखे होंगे ये सारे वीडियोज़ को आप
रियल वीडियो है। तो यहाँ पर देखो सारा, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि सारा तेंदुलकर का जो अफेयर का जिक्र हुआ था सोशल मीडिया पर और काफ़ी ज़्यादा इसका नाम उछाला गया था, बताओगे कौन से खिलाड़ी के साथ ऐसा किया गया था। देखते हैं कि कौन कौन से थोड़े बहुत अवगत हो। यहाँ पर है शकूर खान। क्या है ये? शकूर खान में एक वर्ड है शक। शक, बता दो किसके ऊपर ज़्यादा लोग शक किए कि सारा तेंदुलकर का किस क्रिकेटर से अफेयर है, इसके ऊपर सब लोग शक करते थे। शक किसके ऊपर किया गया? सारा तेंदुलकर के ऊपर किया गया। चलिए जी, नेक्स्ट है पंडित राम नारायण। नारायण में एक वर्ड है नारा, तो बता दो सबसे ज़्यादा नारा किसके लिए लगाया गया था ग्राउंड पे? सारा तेंदुलकर के लिए, है ना, सारा तेंदुलकर के लिए। कैसे? कि हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, इस तरीके से नारे लगाए गए थे प्लेग्राउंड पर। ठीक है, तो नारायण से आप ध्यान रखोगे नारा लगाया गया किसके लिए? सारा तेंदुलकर के लिए। सारा से सारंगी ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है रमेश मिश्रा। अब ये बहुत आसान है रमेश मिश्रा को याद करना। कैसे? जो लोग नहीं पता कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। नहीं, अगर आपको यकीन आ रहा है, आप गूगल ओपन करो और सीधा लिखना सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है, तो वहाँ पर साफ साफ लिख करके आएगा कि उनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। उनके नाम में ही रमेश है, मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, तो उनके नाम में ही है रमेश। तो ये किसकी बेटी है? सारा तेंदुलकर सचिन रमेश तेंदुलकर की, यानी रमेश की बेटी है। ठीक है, सचिन नाम हाईलाइटेड हो गया, अगर सचिन हाईलाइटेड नहीं हुआ रहता तो रमेश ही ये हुआ रहता। वैसे भी सचिन तेंदुलकर के पिताजी का नाम था रमेश तेंदुलकर, इसलिए सचिन के नाम के साथ उनके पिताजी का नाम रखा गया। मतलब वो खुद से रखे अपने सोसाइटी के हिसाब से, या फिर जो भी वहाँ के कल्चर है। जैसे साउथ इंडिया में होता है ना, मम्मी पापा का नाम भी साथ में जोड़ देते हैं, तो वही उसी तरीके से। ठीक है, तो बता दो सारा तेंदुलकर किसकी बेटी है? सचिन रमेश की बेटी है, रमेश तेंदुलकर की बेटी, यानी सचिन रमेश तेंदुलकर की बेटी है। नेक्स्ट है कि सुल्तान खान। भैया क्रिकेट के सुल्तान कौन रहे हैं? रमेश रहे हैं, यानी सचिन रहे हैं। तो एक सुल्तान की बेटी है सारा तेंदुलकर, है ना। सारा तेंदुलकर एक सुल्तान की बेटी है, क्रिकेट के सुल्तान, क्रिकेट के बादशाह जिसको कहते हैं। सुल्तान का मतलब बादशाह होता है, राजा होता है। तो क्रिकेट के सुल्तान यानी कि राजा की बेटी है कौन? सारा तेंदुलकर सुल्तान की बेटी है, क्रिकेट के सुल्तान की बेटी है। अब जरा एक बात बताओ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नारा लगाए गए हैं ना, हमारी भाभी कैसी हो, सारा भाभी जैसी हो, इस तरीके से। तो उसके बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके ऊपर, सारा तेंदुलकर के ऊपर। वो हमेशा बिंदास रही थी, वो हमेशा बिंदास ही थी, कभी इस चीज़ को लेकर के नाराज़गी व्यक्त नहीं किया। तो उस्ताद बिंदा खान है, बिंदा, बिंदा से आप ध्यान रखोगे बिंदास। कौन बिंदास थी? सारा तेंदुलकर बिंदास थी। तो सारा से सारंगी और बिंदास से उस्ताद बिंदा खान। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को। अब यहाँ पर आते हैं वायलिन। यहाँ पर क्या आते हैं? वायलिन। अब जरा देखो, एक बार आपको और लिन देखने को मिलेगा यहाँ पर मंडोलिन में। यहाँ पर मंडोलिन एक वाद्य यंत्र है जहाँ पर लिन दोबारा दिखाई देगा। यहाँ पर एक ही नाम आता है, मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर लिन से कनेक्ट यहाँ पर नहीं करना है, लिन से हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे वायलिन में। ठीक है, वायलिन में कोड क्या मैं आपको ध्यान में रखने को बोला? वायलिन में है लीन, लीन हो जाना, है ना। जैसे बहुत लोग मेडिटेशन करते हैं तो लीन हो जाते हैं, अपने आप में खो जाते हैं, है ना। तो इस लीन को आप ध्यान में रखना बस। यहाँ पर क्या है? NR मुरलीधरन। भैया जो भी श्री कृष्ण जी के मुरली की धुन को सुनते हैं, क्या वो नहीं लीन हो जाते? सही में लीन हो जाते हैं। जो भी श्री कृष्ण भगवान के मुरली की आवाज़ सुन लेते हैं वो लीन हो जाते हैं, है ना। लीन से मुरलीधरन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका M चंद्रशेखरन NVG जोग। जोग से ध्यान रखना, जोगी। एक जोगी है जो चंद्रमा के ऊपर मेडिटेशन कर रहा है ना। चंद्रमा को देखते हुए मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई किसी आवाज़ के ऊपर मेडिटेशन करता है, कोई ओम की ध्वनि पे करता है, कोई किसी बिंदु को देखते हुए करता है, जिसको त्राटक योग भी कहते हैं। आप लोग को नहीं पता होगा, ये सब रास्ते से मैं गुजरा हूँ, सब कुछ मैं फॉलो भी किया हूँ, करता भी हूँ, तो मुझे पता है। तो ध्यान में आपको रखना है, चंद्रशेखरन से ध्यान में रखोगे। चंद्र यानी कि चंद्रमा। एक जोग यानी कि एक जोगी, एक जोगी जोग कर रहा है, जोग कर रहा है यानी कि वो मेडिटेशन कर रहा है। किसके ऊपर? किसके ऊपर मेडिटेशन कर रहा है? चंद्र के ऊपर, यानी चंद्रमा के ऊपर। तो एक जोगी चंद्र के ऊपर क्या कर रहा है? मेडिटेशन कर रहा है, और मेडिटेशन करते करते लीन हो गया है। क्या हो गया है? लीन हो गया है, बिल्कुल। ठीक है, तो जोग से याद रखोगे VG जोग, और चंद्र से याद रखोगे चंद्रशेखरन। क्लियर है जी यहाँ तक? नेक्स्ट एक की यहाँ पर नाम देखो, लालगुड़ी जयारमन।
क्या है ये? लाल गुड़ी जया रमन। कैसे ध्यान रखोगे? वायलिन से रिलेटेड है, मैं आपको बताता हूँ। छोटे बच्चे को आपने एक लाल गुड़िया दिया है। क्या दिया है? लाल गुड़िया। और छोटे बच्चे इतने मगन हो जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं उसके साथ खेलने में कि मत ही पूछो, है ना। जा करके देखना, लाल कलर का किसी को गुड़िया देना। छोटी गुड़िया के साथ खास करके बच्चियाँ खेलती हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। तो एक बच्ची को आप लाल गुड़िया ला करके दिए, लाल गुड़िया ला करके दिए, वो खेलते खेलते लीन हो जाती है ना। तो बता दो लाल गुड़ी के साथ कौन खेलने में लीन हो जाती है? एक बच्ची। तो इस तरीके से लाल गुड़ी से ध्यान में रखना, लीन यानी कि वायलिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आरपी शास्त्री। अब जो लोग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी शास्त्र का अध्ययन करते हैं, पढ़ते पढ़ते वो लीन हो जाते हैं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग होता है। जिनको इसमें इंटरेस्ट होता है शास्त्रों को पढ़ने में, वो शास्त्र को पढ़ते पढ़ते लीन हो जाते हैं। तो आरपी शास्त्री को ध्यान में रखना। आरपी शास्त्री से यहाँ पर कि लीन हो गए थे शास्त्र को पढ़ते पढ़ते, तो लीन से वायलिन को कनेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर वीणा, और दूसरा आता है आपका रुद्र वीणा। वीणा में आपको क्या ध्यान में रखना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है, रुद्र से ध्यान में रखोगे, रौद्र, रौद्र, ठीक है। रुद्र वीणा में रौद्र को ध्यान रखना। रौद्र का मतलब पता है क्या होता है? रौद्र का मतलब होता है बिल्कुल ही गुस्सा, है ना, गुस्सा वाला जो मुद्रा होता है, रौद्र रूप कहते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो यहाँ पर बात करते हैं वीणा। अब आप बता दो कि कौन सी ऐसी देवी हैं जिनके हाथ में वीणा देखा जाता है। तो आप, एकदम जाहिर सी बात है कि आप जानते हो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा होता है। तो इस तरीके से ध्यान में रखो कि सुंदरम, बस यहाँ पर सुंदरम ध्यान रखना, दो बार आएगा यहाँ पर। एक है श्यामा सुंदरम और दूसरा है सुंदरम बालाचंद्रर, ठीक है, सुंदरम बालाचंद्रर। यहाँ पर है अयंगरी श्यामा सुंदरम, दोनों जगह सुंदरम सुंदरम है। तो बता दो वीणा के साथ सरस्वती माँ सुंदर लगती हैं कि नहीं? बिल्कुल ही सुंदर लगती हैं, है ना। सुंदरम, बहुत ही ज़्यादा सुंदरम कौन लगती हैं? वीणा के साथ कौन रहती हैं? माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती वीणा बजाते हुए बहुत ही सुंदरम लगती हैं, सुंदरम लगती हैं। क्लियर यहाँ तक? तो सुंदरम से ध्यान में रख लोगे, सरस्वती माँ ही वीणा बजाती हैं, इस चीज़ को आप जानते हो, इसलिए उनका नाम भी है वीणा धारणी, है ना। नेक्स्ट है दुरै स्वामी अयंगर। क्या है ये? दुरै स्वामी अयंगर। मेरे भी जो योगा सर रहे थे साउथ इंडिया में, मेरी पढ़ाई हुई है, तो उनका भी नाम है दुरै पंडित। उनका नाम है दुरै पंडित नहीं, पंडित, दुरै पंडित हमारे योगा सर थे। बहुत ही प्यारे, बहुत ही भोले, बहुत ही अच्छे, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। तो दुरै स्वामी। अब ऐसे ध्यान में रखो कि एक वीणा नाम की लड़की है, एक वीणा नाम की लड़की है जो अपने स्वामी से दूरी बनाकर रहती है ना, अपने स्वामी से दूरी बनाकर रहती है। दुरै स्वामी, दूरी बना करके रह रही है स्वामी से। कौन? वीणा नाम की लड़की। तो बता दो दूरी बना करके अपने स्वामी से कौन रहती है? वीणा नाम की लड़की। तो दुरै स्वामी को ऐसे ध्यान में रख लोगे। चलिए सर, सारा कुछ क्लियर है, अब रुद्र वीणा का बता दीजिए। देखते हैं यहाँ पर है बहाउद्दीन डागर। यहाँ पर डागर है, ठीक है, लेकिन इसको मैं पढ़ने बोलूँगा डागर है भले ही, लेकिन हम इसको डगर पढ़ने बोलेंगे। डगर का मतलब होता है पाथ, पाथ आने की रास्ता, है ना। डगर का मतलब रास्ता होता है ना, रास्ता को बोलते हैं डगर। अब ध्यान में रखो यहाँ पर कैसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो बहाउद्दीन यहाँ पर भी आया है, एक बार आया था अल्लाउद्दीन, अल्लाउद्दीन आया था कि नहीं? तो अल्लाउद्दीन में भी ऑडी था और बहाउद्दीन में भी ऑडी है। तो मैं अल्लाउद्दीन में मैं ऑडी को ध्यान में रखने बोला था, ठीक है। जो आपके सर आते थे वो ऑडी से आते थे, तो सर से ध्यान रखना था, सरोद। लेकिन यहाँ पर बहाउद्दीन में मैं बता रहा हूँ कि बहाउद्दीन में कोई ट्रिक नहीं बना रहा हूँ, इसके साथ जो टाइटल आया है डागर, इसके ऊपर बना रहा हूँ। तो ध्यान रखना कि आप एक डगर पे चल रहे थे, एक रास्ते पे चल रहे थे। एक सैड आदमी, 80 साल का सैड आदमी, 80 से 80 ध्यान रखोगे, 80 से 80 ध्यान में रखोगे। अब देखो अनुष्का शर्मा बनी थी, क्या बनी थी? सीता माँ का रोल करी थी और बनी थी सीता माँ, है ना। तो वहाँ पर सीता से सितार ध्यान में रखना था, लेकिन यहाँ पर भी बनर्जी आया है, तो बनर्जी से यहाँ पर ट्रिक नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक बार बन चुका है। यहाँ पर असीत से बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रख पा रहे हो। एक बार ऑडी भी रिपीट हुआ और एक बार बनर्जी भी रिपीट हुआ, मैं बता दिया। एक बार अल्लाउद्दीन था तो अल्लाउद्दीन से ध्यान में रखना था, ऑडी से आए थे कौन? हमारे सर यानी कि सरोद। और दूसरी बार है यहाँ पर बनर्जी, तो वहाँ पर अनुष्का जो है वो बनी थी सीता माँ यानी सितार, इस तरीके से ध्यान रखना था। लेकिन यहाँ पर है असीत, तो यहाँ पर असीत से ट्रिक देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक डगर पर हम जा रहे थे, क्या कर रहे थे? एक डगर पर हम जा रहे थे, एक सैड 80 साल का आदमी हमको नज़र आया। जब मैं उनसे बात करने की कोशिश किए,
है ना। जब हम बात करने की कोशिश किया उनसे, वो बिल्कुल ही रूड हो गया, फिर रुद्र हो गया, रौद्र हो गया, बिल्कुल ही गुस्सा करने लगा, रौद्र हो गया और बोलने लगा यार मुझे छोड़ो, लीव मी अलोन, है ना, मुझे अकेला रहने दो भाई, मुझे परेशान मत करो। तो आप एक डगर पर जा रहे थे, वहाँ पर एक सैड असद, एक सैड 80 साल का एक सैड आदमी मिला। 80 से असीत को ध्यान रखोगे, है ना। एक सैड 80 साल का आदमी एक डगर पर आपको दिखाई दिया। जब आप उससे बात किए तो वो रुद्र हो गया, रौद्र हो गया, है ना, गुस्सा हो गया, बिल्कुल ही रूड हो गया एक तरीके से। तो आपको रौद्र से ध्यान रखना है, रुद्रवीणा, ठीक है। कौन कौन है, एक है आपका रौद्रवीणा के लिए डागर, दूसरा है आपका असद और तीसरा है असीत। बस इतना ही आपको ध्यान रखना, पूरा नाम ध्यान में ही नहीं रखना आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर मृदंगम। मृदंगम से ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन से मृदंगम को बजाने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर मृदंगम से ध्यान रखना मृद, मृद से हम मृत को ध्यान रखने बोलेंगे। क्या ध्यान में रखने बोलेंगे, मृत, मृत व्यक्ति को, है ना। मृदंगम में मृत है तो इस तरीके से ध्यान रखना, मृत का मतलब मृत, डेड बॉडी को बोलते हैं मृत। तो मृत कोर को यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है उमालयपुरम, देखो यहाँ पर है उमालयपुरम, यहाँ पर शिवरमन, क्या है ये, उमालयपुरम शिवरमन। नेक्स्ट आपका पालघाट मणि अय्यर, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा है यहाँ पर पद्दुकोट्टई। यहाँ पर क्या है, पद्दुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई, पद्दुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई। अब इतना नाम याद रखोगे आप, बिल्कुल नहीं याद रखना है आपको, छोटा सा याद रखना है। क्या, यहाँ पर उमालयपुरम को ध्यान में रखते हो, उमालय, उमालय से आपको साउंड नहीं कर रहा हिमालय। तो हिमालय पर बहुत सारे लोग चढ़े हैं पास्ट में, और जो लोग नहीं उतर पाए वहाँ से, उनकी डेड बॉडी वहीं पर रह गई, और वो डेड बॉडी सड़ता भी नहीं, आपको पता है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर बर्फीला जगह है, तो बर्फ़ में कोई चीज़ भले कैसे वो सड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, उमालय से आपको ध्यान रखना है हिमालय। हिमालय पर बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे चल रहे थे, वापस नहीं आ पाए, तो वो मृत हो गए। वो क्या हो गए, मृत हो गए। तो उनके मृत शरीर को क्या किया गया, घाट पर लाया गया। अब मैं आपको पाल घाट से एक बात बताता हूँ। मणिकर्णिका घाट एक बहुत ज़्यादा फेमस है, और इस नाम में भी मणि है, इस नाम में भी घाट है। कौन सा घाट, जो गंगा का घाट है, बहुत सारे घाट है, 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, तो यहाँ पर मणि भी है। तो आपको पता होगा कि मणिकर्णिका घाट में ही डेड बॉडी को जलाए जाते हैं। आपको पता है कि नहीं, आपके भी फैमिली से कोई ना कोई वहाँ पर जलाने के लिए ज़रूर गए होंगे। हो सकता है आज नहीं तो बरसों पहले कोई ना कोई मणिकर्णिका घाट में जले होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है कि अभी के टाइम में कोई नहीं गया हो, लेकिन हमारे पूर्वज में हर फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ पूरे इंडिया से, मणिकर्णिका घाट में कोई ना कोई ज़रूर ही जले होते हैं, ठीक है। वहाँ पर सबका हिसाब किताब ही रखा गया है। बहुत सारे ऐसे भी देखेंगे कि अभी जो इस्लाम के फैमिली हैं, वो भी अगर अपने पूर्वज के बारे में पता करने जाते हैं तो वहाँ के पंडितों से सहारा लेते हैं, तो उसका भी पता चल जाता है कि तुम्हारे फैमिली से कौन कौन यहाँ पर जले हैं पहले, है ना। तो कहने का मतलब कि मणिकर्णिका घाट पर ही मृत बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर है दक्षिण मूर्ति। दक्षिण मूर्ति में एक मूर्ति वर्ड है, तो मूर्ति ही डेड बॉडी की ही बनाई जाती है, मूर्ति, है ना, मूर्ति डेड बॉडी की ही बनाई जाती है। शास्त्र के हिसाब से देखोगे तो जीवित व्यक्ति के मूर्ति नहीं बनाए जाते, या फिर नहीं बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखना कि मृत व्यक्ति को कहाँ से लाया गया, हिमालय से, यानी कि उमालयपुरम से, और उनको मणिकर्णिका घाट पर जलाया गया, मणिकर्णिका घाट पर जलाया गया, ठीक है। और बाद में उनकी मूर्ति बनाई गई, मूर्ति। अब हिमालय की बात है तो हिमालय पर लोग, जो भी लोग चढ़ते हैं वो बहादुर लोग होते हैं, है ना, तो उनकी बॉडी को तो जाहिर सी बात है कि सम्मान देने के लिए उनकी मूर्ति बनाते हैं लोग। तो इस तरीके से कनेक्ट करना था। मृत, मृत से ध्यान में रखना था हिमालय पर गए हुए कुछ व्यक्तियों के मृत शरीर मिले, जिसको मणिकर्णिका घाट पर जलाया गया और लास्ट में उनकी मूर्ति बनाई गई, ठीक है। तो मृत से ध्यान रखना है मृदंगम। सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंजीरा, और फिर इसको खंजीरा बोलते हैं, कंजीरा और फिर खंजीरा। अब इसको कैसे ध्यान में रखोगे, इसको यहाँ पर ऐसे ध्यान रखोगे, सेम नाम है, सेम नाम है ऊपर वाला ही, पुद्दुकोट्टई दक्षिण मूर्ति पिल्लई। तो पूरा नाम यहाँ पर ध्यान में ही नहीं रखना है, बस ऐसे ध्यान रखना है कि जिसकी भी मूर्ति बनाई गई थी वो हिमालय में, उसके मृत शरीर को हिमालय से लाया गया था। अब जब उनको हिमालय से लाया गया तो पाया गया कि उनके पॉकेट में खंजीरा मिला है, क्योंकि हो सकता है हिमालय पर चढ़ते हो तो बहुत सारे जंगली जानवर भी मिलते हैं, तो लोग अपने साथ खंजीरा लेकर के ही जाते हैं। खंजीरा का मतलब समझते हो, खंजर, खंजर, खंजीरा मतलब एक तो बजाने वाला होता है, लेकिन इसके नाम में खंजर छुपा हुआ है। तो खंजर मतलब होता है एक तरीके का नुकीला चाकू, है ना, नुकीला चाकू। आप गूगल करके भी देखना खंजर का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, खंजर, खंजरा लिख दिया था लेकिन खंजर ध्यान में रखना। खंजर, खंजर एक
तरह का चाकू होता है। तो मृत शरीर से क्या मिला था, मृत शरीर से क्या मिला था, तो खंजर मिला था, है ना, खंजर मिला था। तो ध्यान में रखोगे, जिनकी मूर्ति बनाई गई थी, जिनके मृत शरीर को लाया गया था हिमालय से और मणिकर्णिका घाट में जलाया गया था, बाद में उसकी मूर्ति बनाई गई, तो उसके मृत शरीर से क्या मिला था, खंजर मिला था। तो खंजर से ध्यान रखना, मतलब सिर्फ मूर्ति वाले को, ठीक है। दक्षिण मूर्ति जो नाम है, इसमें ध्यान रखना है कि ये खंजीरा भी बजाते थे और मृदंगम भी बजाते थे। मूर्ति कब बनाई गई, जब इनका मृत शरीर को लाया गया, और इनके मृत शरीर को जब लाया गया तो इनके पास से क्या मिला था, खंजर मिला था, यानी कि खंजीरा। इस तरीके से कनेक्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर वायलिन में मैं लीन शब्द को बताया था, लेकिन मंडोलिन में भी है लीन, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ मंडो से मंडोल, है ना, मंडोल मतलब मन डोल गया। क्या हुआ, मन डोल गया, ठीक है, मन डोल गया। कहाँ पर रहते रहते, निवास करते करते, एक ही जगह पर आप निवास करते करते थक नहीं जाते हो, मतलब लगता नहीं आपको कि चलो भाई यहाँ का लोकेशन हम चेंज कर देते हैं। कभी आप भी कहीं ना कहीं रेंट पर रहे होगे, है ना, तो रेंट पर निवास करते करते आपका मन डोल गया, है ना। कुछ और भी कनेक्ट कर सकते हो थोड़ा सा, है ना। सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहीं पर आप निवास कर रहे हो, लगातार निवास कर रहे हो रेंट पर, और वहाँ पर कुछ देख करके आपका मन डोल गया, आपका मन डोल गया, ठीक है। तो मन डोल जाता है, वैसे एक ही जगह पर निवास करते करते मन डोल जाता है। तो मन डोल से मंडोलिन याद रखोगे, निवास से यू श्रीनिवास ध्यान में रखोगे। अगला क्या है यहाँ पर, अगला है गिटार। गिटार से कैसे ध्यान में रखोगे, गिटार को अगर देखोगे तो गटर जैसा लगता है ना, गटर, गटर मतलब समझते हो, जिसको सीवेज बोलते हैं, उसको जो भी गटर होता है जिसके थ्रू कचरा वगैरह जाता है घरों का, शहर में, है ना। तो गटर में एक कोबरा देखा गया। क्या देखा गया, कोबरा। तो ध्यान रखना, ब्रजभूषण काबरा, ब्रजभूषण काबरा, काबरा है, काबरा, काबरा से कोबरा, तो कोबरा को कहाँ देखा गया था, गटर में। तो गिटार के लिए ध्यान रखोगे काबरा, यानी कि ब्रजभूषण काबरा। नेक्स्ट है आपका सूराबहार। क्या है ये, सूरबहार। क्या है, सूरबहार एक तरीके का वाद्य यंत्र है, एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। अन्नपूर्णा देवी, अन्न ध्यान में रखो, अन्न। अब आप अच्छे अच्छे अन्न खाओगे तभी तो आपका सूर अच्छा निकलेगा, तभी तो आपका सूर अच्छा निकलेगा। तो अन्न खाने से, अच्छे अच्छे अन्न खाने से अच्छा सूर निकलता है। सूर से सूरबहार और अन्न से अन्नपूर्णा देवी ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दो चीज़ को ध्यान में रखना, एक है सज्जाद हुसैन और दूसरा है उस्ताद इमरात, इमरात खान। इमरात से देखो, इमरात, इमरात से सिमिलर साउंड नहीं करता इमारत। अब किसी भी इमारत को इतने अच्छे से सजाया गया, सज्जा, इतना साजो साज किया गया, सजाया गया, सजाना समझते हो, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट करना। तो किसी इमारत को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया गया है, जैसे लग रहा है कि बिल्कुल ही चारों तरफ बहार आ गया है, बहार आ गया है, ठीक है। सजा दिया गया है, किसी इमारत को इस तरीके से सजा दिया गया है जैसे मानो कि चारों तरफ बहार आ गया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अन्नपूर्णा देवी, अन्न अच्छा खाओगे सूर अच्छा होगा, सूर बहार। सजा दिया गया है किसी इमारत को, तो लग रहा है चारों तरफ बहार आ गया, यानी सूर बहार। कनेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर पखावज। क्या है ये, पखावज। पखावज को कैसे ध्यान में रखोगे जरा देखो। यहाँ पर केलू चरण महापात्रा, है ना, ये ओडिशा से डेफिनेटली बिलोंग करते होंगे। महापात्रा नाम सुन करके समझ में आ गया होगा, है ना। महापात्रा में है पत्र। देखो पत्र, पत्र पहले कौन पहुंचाता था, कबूतर। तो कबूतर के पास पंख होता है कि नहीं होता, पंख होता है। तो पंख से ध्यान रखोगे पखावज। तो बता दो पत्र पहुंचाने का काम कौन करता था, कबूतर, और कबूतर के पंख होते हैं। तो पखावज ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट यहाँ पर पंडित भवानी शंकर। क्या है ये, पंडित भवानी शंकर। अब पखावज में एक वर्ड छुपा हुआ है, आवाज़। पखावज में आवाज़ छुपा हुआ है ना। क्या है ये, आवाज़ छुपा हुआ है ना पखावज में। पखावज आवाज़, आवाज़, पखावज आवाज़ छुपा हुआ है। तो आवाज़ बोलूँ और फिर वाणी बोलूँ। क्या है ये, वाणी। भवानी में है ना एक वर्ड छुपा हुआ, वाणी। जी बिल्कुल है। तो वाणी इसी में छुपा हुआ है, आवाज़, पखावज और वाणी। वाणी का मतलब ही होता है पखावज, ठीक है। तो अगर आप अच्छी वाणी बोलते हो तो आपके आवाज़ को हर कोई पसंद करता है। आप अच्छी वाणी बोलते हो तो आपकी आवाज़ को हर कोई पसंद करता है ना। तो आवाज़ से पखावज ध्यान रखोगे, वाणी से भवानी याद रखोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है, पूरा नाम ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट है आपका नंदस्वरम, नादस्वरम। ये क्या है, नादस्वरम। नादस्वरम इंस्ट्रूमेंट को कैसे ध्यान रखोगे, एक ही नाम है, शेख चिन्ना मौलाना। क्या है ये, शेख चिन्ना मौलाना। ये बिल्कुल साउथ इंडिया से होंगे। चिन्ना का मतलब छोटा होता है, पेरिया का मतलब बड़ा होता है। साउथ इंडियन मतलब तमिल नाम है ये। कैसे ध्यान में रखोगे कि चिन्ना स्वामी। अब जरा देख लो, यहाँ पर ध्यान रखोगे कि चाइना, चाइना, चाइना में एक नदी है, एक नदी है जिससे बहुत ही अच्छा स्वर निकलता है।
चाइना में एक बहुत ही अच्छा नदी है जिससे अच्छा स्वर निकलता है। तो बता दो, नाद स्वरम, नदी से स्वर निकल रहा है। कहाँ के नदी? चाइना के नदी। तो चाइना वाला नाम जब भी पूछ दे तो चिन्ना को ध्यान में रखना, शेख चिन्ना मौलाना नाद स्वरम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका घाटम। क्या है ये? घाटम एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसे ध्यान में रखोगे इनके सारे नाम को, जरा देख लो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है थेट्टा कुड़ी हरिहर विनायक करम, विनायक करम, ठीक है। यहाँ पर क्या है? थेट्टा कुड़ी हरिहर विनायक करम। कैसे ध्यान में रखोगे? यहाँ पर बस आपको इतना ही समझना है। थेट्टा कुड़ी, क्या है ये? थेट्टा कुड़ी, थेट्टा कुड़ी। देखो दोनों जगह क्या है? दोनों जगह विनायक है और यहाँ पर विक्कू विनायक करम भी है। विनायक करम दोनों जगह है, विनायक विनायक विनायक, क्या है? विनायक विनायक करके दोनों जगह है। विनायक नाम जैसे ध्यान में आ जाए तो आप समझ जाना घाटम, ठीक है। घाटम यानी कि एक घाटम क्या है आपका? वाद्य यंत्र है। दोनों विनायक, विनायक से कोई भी नाम पूछते घाटम को ध्यान में रखना। वैसे मैं आपको बता ही देता हूँ एक बात और, यहाँ पर है थेट्टा। यहाँ पर क्या है? थेट्टा। थेट्टा जो है, थेट्टा जो है वो क्या किया? थेट्टा जो है ये घाटा, घाटा, थेट्टा, घाटा, थेट्टा एक जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है ना, तो थेट्टा कोड़ी से थेट्टा जैसे आ जाएगा, समझ आना। एक घाटा जैसा पढ़ाई मतलब सुनाई दे रहा है, तो घाटा से घाटम, थेट्टा कोड़ी को ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट है विक्कू विनायक करम। देखो विनायक, हमारे सर्कल में एक हमारा दोस्त है विनायक, वो क्या किया, हम लोग दिल्ली में साथ में पढ़ते थे, उसका जब एग्जाम वगैरह क्लियर नहीं हुआ तो आके वो बिजनेस करने लगा, ठीक है। सच बात मैं बता रहा हूँ, मुझे जिस तरीके से याद है उस तरीके से मैं आपके दिमाग में मतलब सोचने को कह रहा हूँ कि हमारा एक मित्र था, दिल्ली में था, वो वहाँ पर क्या किया, हमारे साथ तैयारी करता था, एग्जाम नहीं निकला तो आकर के भिलाई जैसे शहर में, भिलाई आप लोग जानते हो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर आकर के वो बिजनेस करने लगा था और उस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ था, ठीक है, घाटा हुआ था। तो चलिए, घाटा किसको लगा था? हमारे एक विनायक नाम के एक दोस्त था, उसको बिजनेस में घाटा लगा था। तो हमारे विनायक नाम का एक दोस्त था, यहाँ भी विनायक है, यहाँ भी विनायक है, विनायक नाम के दोस्त को बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। तो घाटा से ध्यान रख लोगे, घाटम। और अगर यहाँ पर विनायक वाला कैच नहीं कर पाए, थेट्टा कोड़ी को ध्यान में रखे तो थेट्टा घाटा, थेट्टा घाटा, है ना। तो घाटा थेट्टा सिमिलर साउंड कर रहा है, दोनों को ध्यान में रख पाओगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उससे रिलेटेड जितने पर्सनालिटी हैं, सब के सब याद हो गए होंगे। अब इस पर हम तब जाएंगे जब आप पहले इतना दूर तक ही देखो और टेस्ट लगाओ। टेस्ट में आप 100% ला पा रहे हो कि नहीं वो मैटर करता है, क्योंकि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो अभी इतना तक देखो और इसके बेस्ट पर जो भी टेस्ट है उसको लगाओ। फिर मैं इसको भी अभी बता देता हूँ